आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पीएम मोदी को प्रियंका का जवाब, मंगलसूत्र का महत्व समझती तो ऐसे अनैतिक बातें ना करते। पवन सिंह का 2 करोड़ की गाड़ी से रोड शो, काराकाट में बुलडोजर से बरसाए गए फूल, कुशवाहा बोले फर्क नहीं। अखिलेश यादव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव, इस सीट पर भतीजे का कटेगा टिकट। अमेठी से राहुल नहीं, गांधी परिवार के सदस्य को लड़ाने की मांग, कांग्रेस में ही शुरू हुआ पोस्टर वॉर। गोल्ड साड़ी, पिंक पगड़ी, ओपन जिप पर हाथ लहराती कंगना, जहां के तहां थम गया पूरा जोधपुर। कोई भी ताकत, ईरानी राष्ट्रपति ने अमेरिका को दी धमकी, प्रतिबंधों की चेतावनी के बाद बोला हमला। कहीं हीटवेव तो कहीं भारी बारिश, क्लाइमेट चेंज ने भारत समेत पूरे एशिया में मचाई तबाही। पेयू कर सकेगी पेमेंट एग्रीगेटर के तौर पर काम, आरबीआई से मिली सैद्धांतिक मंजूरी। आरती सिंह की संगीत सेरेमनी में सितारों का मेला, बिग बॉस 13 के मेंबर्स को नहीं कर पाएंगे मिस। और गायकवाड़ ने तोड़ा धोनी का रिकॉर्ड, लेकिन स्टोइनिस की पारी पड़ी चेन्नई पर भारी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के महिलाओं के मंगलसूत्र से जुड़े बयान पर तीखा जवाब दिया है। रविवार को राजस्थान के बांसवाड़ा में चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि कांग्रेस महिलाओं के गहने और मंगलसूत्र लेकर पैसा ऐसे लोगों में बांट देगी जिनके अधिक बच्चे हैं, जो घुसपैठिए हैं। मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बयान का उदाहरण देते हुए कहा था कि कांग्रेस के लिए देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे बयानों से वे देश में नफरत के बीज बो रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 की जंग में भोजपुरी स्टार पवन सिंह भी उतर गए हैं। पवन सिंह काराकाट लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कल मंगलवार को पवन सिंह ने रोहतास जिला के काराकाट क्षेत्र में रोड शो किया। पवन सिंह 2 करोड़ से ज्यादा की रेंज रोवर गाड़ी पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले। इस दौरान बुलडोजर से उन पर फूलों की बारिश की गई। पवन सिंह के काफिले में 150 गाड़ियां शामिल हुई। कई जगह भीड़ उन्हें देखने के लिए बेकाबू हो गई। 100 किलोमीटर के रोड शो के लिए पवन सिंह का काफिला आरा से काराकाट के लिए निकला था। पवन सिंह का यहां एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से मुकाबला है। समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर फूंक फूंक कर कदम रख रही है। कई सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने के बाद फिर से नए प्रत्याशियों का ऐलान किया गया, यानी पहले जिस प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया उसका टिकट काटकर दूसरे को दिया गया। एक बार फिर यूपी की कन्नौज सीट से प्रत्याशी बदलने की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। 22 अप्रैल को समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में 2 उम्मीदवारों के नाम थे, जिसमें कन्नौज सीट से सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने परिवार के सदस्य और लालू प्रसाद यादव के दामाद तेज प्रताप यादव को मैदान में उतारा था, जबकि बलिया लोकसभा सीट से सनातन पांडे को टिकट दिया गया था। अमेठी लोकसभा सीट पर चुनाव से पहले ही सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ गया है। 20 मई को 5वें चरण में अमेठी मतदान है। अमेठी और गौरीगंज के कांग्रेस कार्यालय समेत अन्य जगहों पर रॉबर्ट वाड्रा को चुनाव लड़वाने की मांग को लेकर पोस्टर लगाए गए हैं। पोस्टर में लिखा गया है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। निवेदक अमेठी की जनता। राजस्थान में दूसरे चरण के मतदान होने वाले हैं। 13 सीटों के चुनाव को अब सिर्फ 2 दिन का समय बचा है। वहीं लोकसभा चुनाव के पहले चरण में राजस्थान में कम वोटिंग दिखी है। कम वोटिंग को देखते हुए बीजेपी ने अब अपनी पूरी ताकत चुनाव प्रचार में झोंक दी है। इसके चलते जहां प्रधानमंत्री मोदी लगातार प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, वहीं पार्टी के दूसरे स्टार प्रचारक भी मैदान में उतर आए हैं। राजस्थान में बीजेपी के पक्ष में वोट मांगने के लिए मंगलवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस और हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से प्रत्याशी कंगना रनौत भी राजस्थान पहुंची।
3 दिनों की आधिकारिक यात्रा पर पाकिस्तान पहुंचे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा कि कोई भी ताकत पाकिस्तान और ईरान के बीच द्विपक्षीय संबंधों को नहीं खत्म कर सकता। ईरान के राष्ट्रपति ने अपनी पाकिस्तानी यात्रा के तीसरे चरण में कराची यात्रा के दौरान सिंध के मुख्यमंत्री के घर में आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए यह बयान दिया। उनका यह बयान ऐसे समय पर आया जब अमेरिका ने प्रतिबंधों की धमकी दी है। अमेरिकी विदेश विभाग ने मंगलवार को कहा कि ईरान के साथ जो भी व्यापारिक समझौता करेगा उसे संभावित प्रतिबंधों के जोखिम के बारे में जरूर सोचना चाहिए। क्लाइमेट चेंज और प्राकृतिक आपदाओं से 2023 में भारत और उसके पड़ोसी देशों समेत एशिया में सबसे अधिक तबाही हुई। इस बारे में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मंगलवार को स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2023 रिपोर्ट जारी की है, जिसमें दावा किया गया है कि सबसे अधिक आर्थिक नुकसान और मौतें बाढ़ और तूफान से हुई हैं। 2023 में लू ने भी काफी नुकसान पहुंचाया। भारत में अप्रैल और जून में लू से 110 मौतें हुई थी। बाढ़ ने खास तौर पर भारत, यमन और पाकिस्तान को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं से सबसे अधिक मौतें बाढ़ में हुई है। लगभग 15 महीने के इंतजार के बाद भारतीय रिजर्व बैंक ने फिनटेक फर्म पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर यानी पीए के रूप में काम करने और नए मर्चेंट्स को फिर से अपने साथ जोड़ने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। पेयू में दिग्गज कंपनी प्रोसेस का भी निवेश है। जनवरी 2023 में आरबीआई ने जटिल कॉरपोरेशन स्ट्रक्चर के कारण भी पीए के तौर पर काम करने की पेयू की एप्लीकेशन को स्वीकार किया था और कंपनी को इसके लिए फिर से आवेदन करने का निर्देश दिया था। इस कदम के बाद पेयू को अपनी ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेशन बिजनेस के लिए नए मर्चेंट्स को अपने साथ जोड़ना बंद करना पड़ा। इसी तरह का प्रतिबंध पेटीएम, रेजोर पे और कैश फ्री पर लगाया गया था। रेजोर पे और कैश फ्री को पिछले साल दिसंबर में मंजूरी मिल गई थी। पेटीएम अभी भी मंजूरी का इंतजार कर रही है। सुपरस्टार गोविंदा की भांजी और कॉमेडियन एक्टर कृष्णा अभिषेक की बहन आरती सिंह 25 अप्रैल को अपने मंगेतर दीपक चौहान के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रही है। इसके चलते हाल ही में जहां हल्दी सेरेमनी की तस्वीरें और वीडियो सामने आई थी, तो वहीं अब संगीत सेरेमनी में शामिल होने वाले सिलेबस की पहली झलक सामने आ गई है, जिसमें अंकिता लोखंडे से लेकर बिग बॉस 13 के कई कंटेस्टेंट शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। आरती सिंह और दीपक चौहान की संगीत सेरेमनी में फैमिली के अलावा टीवी इंडस्ट्री के खास मेहमानों ने शिरकत की। वहीं शुरुआत होने वाले दूल्हा दुल्हन ने की। आरती सिंह जहां हरे रंग के खूबसूरत लहंगे में दिखाई दी, तो वहीं दूल्हे राजा को प्रिंटेड डार्क ग्रीन कुर्ते में स्पॉट किया गया। 16 साल पहले चेपॉक के इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी ने आईपीएल का अपना पहला छक्का लगाया था। पिछले 1.5 दशक में उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 बार आईपीएल का चैंपियन बनाया और कई रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि मुंबई इंडियंस के साथ चैंपियनशिप की सबसे सफल टीम होने के बावजूद एक रिकॉर्ड धोनी के पास नहीं था, जिसे मंगलवार रात टीम के नए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पूरा किया। वो सुपर किंग्स के पहले कप्तान बने जिन्होंने आईपीएल में शतक बनाया है। उनसे पहले किसी कप्तान का सर्वाधिक स्कोर धोनी के 84 रन थे, जो उन्होंने 2019 की सीजन में बनाया था।